हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। ये वीडियो इस चैप्टर की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना जरूरी क्यों है। अब आप अपने आसपास की कोई भी अप्लायंस को देखें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, जैसे कि मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, एसी, बहुत सारे अप्लायंसेस, सारे ही अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जैसे अब आपको लाइट चाहिए हो तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आओ अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं। अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई भी चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इट इज मेजर्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ। अब जैसे कि इतने हिस्से में कुछ चार्ज थोड़े टाइम में फ्लो कर रहा है, जैसे एग्जांपल दो 5 सेकेंड, तो मतलब हमने उसका रेट पता किया कि कितने इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो रेट ऑफ चार्ज को हम करंट कहेंगे। तो हम करंट को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू, यानी कि चार्ज कितना चेंज करेगा या फ्लो करेगा, डी टी, कितने टाइम में फ्लो करेगा। इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ आई का यूज किया है, तो इसको आई से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर होता है, जो कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है और ये सर्किट कंप्लीट है। अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं हो पाएगा, जिसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब दूसरे सर्किट में सर्किट कनेक्टेड है पूरा, तो इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। चार्जेस फ्लो करने के कारण इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, जिसके कारण बल्ब जग रहा है। तो इस सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा। अब एम्पेयर क्या होता है। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है। और 1 एम्पेयर क्या होता है। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द करंट व्हेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव पास्ट अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब हमने करंट का फॉर्मूला क्या देखा था, dq बाय dt। ये 1 एम्पेयर तब होगा जब 1 कूलम चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में मूव करेंगे। तो 1 एम्पेयर को हम कह सकते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में मूव करेंगे तो वह 1 एम्पेयर है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं दो टाइप के करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिनका चार्ज नेगेटिव होता है। कन्वेंशनल करंट वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। अब आइए इनकी डायरेक्शन देखते हैं कैसी होती है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन, ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव पोल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करेगा। अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। पहले लिख लेते हैं, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। अब जैसे कि इस सर्किट में ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, बिल्कुल उल्टा इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।